बनारस का 80 घाट। रात के 2 बजे सन्नाटा इतना गहरा था कि गंगा की लहरें भी सहमी हुई थीं। रुद्र प्रताप सिंह 80 घाट की ठंडी सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। हाथ में कर्ज का नोटिस था। वाराणसी की उन संकरी और पुरानी गलियों में हवा भी जैसे रास्ता भूलकर कहीं गुम हो गई थी। वहां रुद्र का एक छोटा सा टूटा हुआ घर था, जहां उसकी 10 साल की छोटी बहन अंजलि रहती थी। वो अपनी छोटी बहन अंजलि से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके बिना वो अधूरा था। रुद्र का व्यापार पिछले 1 साल में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो अब दाने दाने को मोहताज था। साहूकारों ने उसे धमकी दी थी कि अगर पैसा नहीं मिला तो वे अंजलि को उठाकर ले जाएंगे वहां। इसी लाचारी ने रुद्र को एक बहुत ही खतरनाक और डरावने रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया था। उसे अपने दादाजी की एक पुरानी और पीली पड़ चुकी डायरी में नील कुंड के बारे में पता चला। ये कुंड बनारस के उस पुराने हिस्से में था जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उस कुंड के अथाह और काले पानी के नीचे पाताली अघोरी का काला साम्राज्य है। वो अघोरी कोई मामूली इंसान नहीं था। वो सदियों से वहां अपनी साधना में लीन एक परछाई थी। रुद्र ने अपनी बहन की इज्जत और जान बचाने के लिए उस अघोरी से मिलने का फैसला कर लिया था। अमावस की वो काली रात थी। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी नहीं आ रही थी। रुद्र अकेले ही उस खौफनाक बावड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज थी। बावड़ी के द्वार पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी भारी गंध महसूस हुई। वो गंध मौत की गंध थी। वहां की दीवारें बहुत पुरानी और गीली थीं, जैसे वे सालों से किसी का इंतजार कर रही हो वहां। रुद्र ने कांपते हाथों से एक तेल का दिया जलाया। दिए की लौ हवा के बिना भी नाच रही थी वहां। उसने कुंड के काले और स्थिर पानी की तरफ देखा। उसे लगा कि पानी के अंदर कोई तैर रहा है। रुद्र ने डायरी में लिखे हुए उन गुप्त मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। हे पाताली अघोरी, मैं अपनी झोली फैलाकर तुम्हारे द्वार आया हूं। मेरी ये गरीबी दूर कर दो। अचानक पानी की सतह पर बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे। कुंड का पानी अब एकदम काला पड़ गया था। धीरे धीरे पानी के बीच से एक भयानक और लंबी आकृति ऊपर उठी। वो साक्षात मौत की तरह थी। पाताली अघोरी का शरीर कीचड़ और हड्डियों से ढका हुआ था। उसकी आंखों में दहकते अंगारे थे। उसकी लंबी जटाएं पानी में सांपों की तरह लहरा रही थी। वो रुद्र को बड़े गौर से देख रहा था। इंसानी लालच फिर से मेरे द्वार तक ले आया। अघोरी की आवाज किसी भारी पत्थर के गिरने जैसी थी। वो आवाज रुद्र के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर तेज धमाके की तरह गूंजी थी। रुद्र ने हाथ जोड़कर विनती की कि उसे बेशुमार दौलत चाहिए। वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। अघोरी की डरावनी हंसी से पूरी बावड़ी हिलने लगी। दीवार से छोटे पत्थर पानी में गिरने लगे थे। तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा बेटे, पर बदले में तुझे अपनी जान से प्यारी चीज देनी होगी। रुद्र को लगा कि वो उसकी सोने की एकमात्र अंगूठी मांग रहा है। उसने तुरंत उसे उतार लिया था। अघोरी ने उस अंगूठी को देखा और फिर उसे पानी में फेंक दिया। वो रुद्र पर जोर से चिल्लाया था, ये तुच्छ धातु मेरे काम की नहीं है। अघोरी ने कहा, मुझे तेरे दिल के सबसे करीब कुछ चाहिए। कल रात इसी समय यहां वापस आना। अघोरी ने चेतावनी दी, अपनी सबसे कीमती बलि के साथ आना। रुद्र भारी मन से अपने घर की तरफ लौट आया। वो पूरी रात अपनी बहन अंजलि को सोता देखता रहा। अंजलि के चेहरे पर एक असीम शांति और मासूमियत थी। वो अपने भाई पर पूरा भरोसा करती थी। अगली सुबह साहूकार फिर से रुद्र के घर आ धमके। उन्होंने अंजलि को बहुत बुरा भला कहा था वहां। रुद्र का खून खौल उठा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कभी। रात होते ही उसने अंजलि को झूठ बोला कि वे दोनों एक नई जगह घूमने के लिए जा रहे हैं आज। अंजलि बहुत खुश थी। उसे नहीं पता था कि उसका अपना भाई उसे मौत के मुंह में ले जा रहा है। जैसे ही वे उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे, अंजलि का शरीर डर की वजह से अचानक कांपने लगा। भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है,
चलो घर वापस चलते हैं। अंजलि ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने उसका हाथ छुड़ा दिया। उसकी आंखों में अब ममता की जगह सिर्फ सोने की चमक दिख रही थी। उसने कुंड के किनारे खड़ी अंजलि को धक्का दे दिया। अंजलि की चीख उस खामोशी को चीर गई थी। पाताली अघोरी पानी से बाहर निकला और अंजलि को पकड़ लिया। अंजलि अपने भाई को पुकारती रही, लेकिन रुद्र वहां से भागा नहीं। वो तो बस अघोरी के हाथों में चमकने वाले सिक्कों को देख रहा था। अंजलि धीरे धीरे उस काले और ठंडे पानी की गहराइयों में समा गई। उसका छोटा सा हाथ डूब गया। कुंड का पानी अब एकदम शांत हो गया था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। सन्नाटा छा गया। अघोरी ने रुद्र की तरफ एक बड़ी पोटली फेंकी। वो पोटली शुद्ध सोने और हीरों से भरी हुई थी। रुद्र दौलत लेकर घर पहुंचा। अगले ही दिन वो शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी बन चुका था। उसने एक आलीशान महल बनवाया और हजारों नौकर रख लिए, पर उसके दिल में एक छेद हो गया था। उसे हर रात पानी के टपकने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो वहां। एक रात वो अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे अंजलि की वही पुरानी पुकार सुनाई दी थी वहां। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका पूरा कमरा पानी से भर गया है। पानी में सड़न की गंध थी। बिस्तर के पास अंजलि खड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ गया था और आंखों से खून बह रहा था वहां। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मुझे अपने साथ घर नहीं ले जाओगे? वो रो रही थी। रुद्र चीखते हुए बाहर भागा, पर वो जहां भी जाता उसे पानी ही पानी दिखाई देता था। हर जगह उसे महसूस हुआ कि वो अब कभी भी उस पाताली अघोरी के चंगुल से आजाद नहीं हो पाएगा, कभी भी। उसने वो सारी दौलत गंगा में फेंक दी, पर अंजलि की वो डरावनी सूरत उसका पीछा नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं कि वो आज भी 80 घाट पर बैठा रहता है। वो अब किसी जिंदा लाश जैसा दिखता है। वो हर आने जाने वाले से पूछता है, क्या आपने मेरी छोटी बहन अंजलि को कहीं देखा है क्या? अभी पाताली अघोरी ने उसे दौलत तो दी, पर उसके बदले में उसकी रूह को हमेशा के लिए कैद कर लिया। आज भी जब बनारस में तेज बारिश होती है तो नीलकुंड से अंजलि के रोने की आवाज आती है वहां। लालच इंसान को अंधा बना देता है। रुद्र की ये कहानी आज भी लोगों को डराने के लिए काफी है। वो बावड़ी अब और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। वहां की मिट्टी में अब भी खून की महक आती है। रुद्र की आंखों की वो चमक अब धुंधली पड़ गई है। वो अपनी ही परछाई से अब डरने लगा है। आज भी पाताली अघोरी की शक्तियां अब और बढ़ गई हैं। उसे अब एक नई और मासूम बलि का इंतजार है वहां। कहते हैं कि जो भी उस कुंड के पास जाता है उसे पानी के अंदर चमकते हुए सिक्के दिखते हैं, लेकिन उन सिक्कों को छूने वाला कभी वापस नहीं आता। वो भी उसी अंधेरे पाताल का हिस्सा बनता है। रुद्र ने अपनी बहन की मासूमियत का सौदा किया था। अब उसे नरक की आग में जलना ही होगा सदा। अंजलि की वो छोटी सी गुड़िया आज भी उस पुराने घर में पड़ी है। उस पर धूल जम चुकी है वहां। रात के सन्नाटे में वो गुड़िया भी रोती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें अंजलि की रूह बसी हो। बनारस की गलियों में ये किस्सा अब एक चेतावनी बन गया है। लालच की कोई सीमा नहीं होती है। रुद्र की रूह अब उस बावड़ी की दीवारों में कैद है। वो चाहकर भी अब मर नहीं सकता है अब कभी। वो हर रात अंजलि से माफी मांगता है, पर पानी की गहराइयों से कोई जवाब नहीं आता है वहां पर। पाताली अघोरी केवल एक नाम नहीं है, वो इंसानी फितरत का सबसे काला और डरावना सच है वहां। जब भी गंगा का पानी चढ़ता है, नीलकुंड की वो काली रूहें बाहर आने की कोशिश करती हैं वहां। रुद्र प्रताप सिंह की वो हवेली अब एक खंडहर है। वहां अब सिर्फ चमगादड़ों का बसेरा रहता है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां हवा में अब भी मौत का सन्नाटा पसरा है। रुद्र की वो आखिरी चीख आज भी गूंजती है जब उसने अंजलि को अपनी आंखों से डूबते देखा था। उसे अब समझ आ गया है कि दौलत मिट्टी है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी मेरे भाई रुद्र। पाताल की गहराइयों में समय नहीं होता, वहां सिर्फ अंतहीन दर्द और पछतावे का समंदर होता है।
रुद्र के हाथ अब भी कांपते हैं। वो जब भी पानी छूता है उसे अंजलि के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। अघोरी की वो लाल आंखें उसे चैन से जीने नहीं देती। वो हर पल मौत की दुआ मांगता रहता है, पर मौत भी उसे ठुकरा चुकी है। वो उस ताम्रसिक शक्ति का अब एक बंधुआ गुलाम बन चुका है। वहां अंजलि की रूह अब उस कुंड की रक्षक बन गई है। वो किसी और को वहां आने से रोकती है। वहां वो नहीं चाहती कि किसी और का भाई ऐसा करे। वो अपनी मौत का बदला अब भी मांग रही है। वहां रुद्र की आंखों से अब आंसू नहीं बहते। उसकी आंखें अब एकदम सूखी और बेजान हो गई हैं। अब तो वो बस देखता रहता है उस गहरे पानी को जहां उसकी खुशियां हमेशा के लिए दफन हो गई थी। ये कहानी एक सबक है उन लोगों के लिए जो दौलत के लिए अपने अपनों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर पाताली अघोरी आज भी उस बावड़ी में बैठा है। वो आपकी भी इच्छा पूरी कर सकता है। क्या आप तैयार हैं? सावधान रहें, क्योंकि उसकी कीमत बहुत बड़ी है। वो आपकी रूह का सौदा करने के लिए बैठा है। वहां बनारस की उस गली से अब कोई नहीं गुजरता। वहां का अंधेरा अब बहुत ज्यादा घना हो गया है। वहां रुद्र का नाम अब इतिहास के पन्नों से मिट चुका है, पर उसका गुनाह आज भी वहां जिंदा है सदा। हवाएं जब वहां से गुजरती हैं तो कांप जाती हैं। वहां की हर ईंट में एक दर्दनाक कहानी छिपी है। अंजलि की वो पुकार अब भी हवाओं में तैरती है। वो अपने भाई को बचाने के लिए आवाज लगाती है, पर रुद्र अब कुछ नहीं कर सकता। वो तो बस एक हार चुका जुआरी है जिसने सब कुछ खो दिया है। पाताल का वो द्वार अब भी खुला हुआ है। वो इंतजार कर रहा है किसी नए और लालची शिकार का। वहां क्या आप उस कुंड के पास जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अपनी सबसे प्यारी चीज दे पाएंगे? सोच समझकर फैसला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाताली अघोरी कभी किसी को माफ नहीं करता है। रुद्र की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक अनंत अंधेरे की शुरुआत भर है। यहाँ पर रात के तीसरे पहर जब दुनिया सोती है, तब रुद्र और अंजलि की रूहें वहां बातें करती हैं। वहां वो बातें नहीं, बल्कि एक दर्दनाक रुदन है जो सुनने वाले का कलेजा चीर कर रख देता है। वहां कोई भी अपनी आंखें बंद करके सुन सकता है। शायद उस बावड़ी के पानी की आवाज सुनाई दे जाए। सावधान रहना, क्योंकि वो आवाज खींच सकती है पाताल के उस गहरे और काले अंधेरे में। वहां पर